नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। महिलाओं के लिए सम्मान निधि योजना पर कांग्रेस भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप। हिमाचल प्रदेश में 18 से 59 साल की महिलाओं को सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपए प्रति महीना भत्ता देने की हाल ही में घोषित योजना को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया है, जबकि भाजपा नेताओं ने कहा कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना कांग्रेस के लिए प्रतिकूल साबित होगी, क्योंकि इसमें केवल 23% को ही योजना में शामिल किया गया है। देश की राजनीति पर शिमला से नजर रखेगी प्रियंका। लोकसभा चुनावों को लेकर चल रही बैठकों के दौर व राजनीतिक उठापटक के बीच कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा शिमला पहुंच गई है। दिल्ली से चंडीगढ़ तक वह हवाई मार्ग से आई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी उनके साथ ही मौजूद थे। दोपहर बाद 3:30 बजे चंडीगढ़ से दोनों सड़क मार्ग से शिमला पहुंचे। अगले कुछ दिनों तक प्रियंका वाड्रा देश की राजनीति पर शिमला से ही नजर रखेगी। प्रदेश के 27 उद्योगों में बनी 23 दवाइयों के सैंपल फेल। औषधि मानक नियंत्रण संगठन की जांच में हिमाचल के 22 दवा उद्योगों में निर्मित 23 तरह की दवाएं गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतर पाई हैं। इन दवाओं की सूची में एक नामी कंपनी के नाम से निर्मित दवा नकली पाई गई है। राष्ट्रीय स्तर पर अवमानक घोषित किए गए दवा नमूनों में से लगभग आधी दवाएं हिमाचल की दवा कंपनियों से संबंधित हैं। जो दवाएं सब स्टैंडर्ड पाई गई हैं उनमें बुखार, जोड़ों के दर्द, बैक्टीरियल संक्रमण, एलर्जी, हाई बीपी, रक्तस्राव को नियंत्रित करने की दवाएं सहित दर्द निवारक मरहम शामिल है। हिमाचल में बनी कैंसर कफ सिरप समेत 23 दवाओं के सैंपल फेल। हिमाचल प्रदेश में बनी दर्द निवारक, कैंसर, एलर्जी, कफ सिरप, बैक्टीरिया संक्रमण की 23 समेत देश भर की 58 दवाइयों के सैंपल फेल हो गए हैं। केंद्रीय औषधि नियंत्रण संगठन ने फरवरी में 676 सैंपल लिए थे। किशनपुरा स्थित ग्लेनमार्क की उच्च रक्तचाप की दवा टेलमिसार्टन, मैग्नेटिक कंपनी की बैक्टीरिया संक्रमण की दवा सेफोडॉक्साइमी प्रॉक्टेसिल, सिरमौर की सनवेट हेल्थ केयर की दांत से खून के रोकने का टेनेस्कामिक इंजेक्शन, बद्दी की सन फार्मास्यूटिकल की चमड़ी के संक्रमण की दवा कीमोनाजोल नाइट्रेट मानकों पर खरी नहीं उतरी। मेडिकल कॉलेज नाहन में ईईजी और एनसीवी जांच सुविधा शुरू। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिला सिरमौर के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल नाहन में ईईजी के साथ साथ एनसीवी जांच की सुविधा शुरू हो चुकी है। इससे संबंधित स्वास्थ्य जांच के लिए अब लोगों को पीजीआई चंडीगढ़ और अन्य राज्यों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस सुविधा के लिए अस्पताल में अलग से न्यूरो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी लैब स्थापित की गई है। कई राज्यों में बच्चों को नहीं लगा खसरे का टीका, हिमाचल में अलर्ट। कुछ राज्यों में बच्चों को खसरे के टीके नहीं लगाए गए हैं। इसी कारण बाहरी राज्यों में बच्चों से खसरे से संबंधित लक्षण देखे जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की लापरवाही हुई है, इसका अब पता चल रहा है। जब बाहरी राज्यों के अस्पतालों में खसरे से संबंधित लक्षण लेकर बच्चे पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी प्रदेश में इस प्रकार का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। हमीरपुर से वृंदावन जाने वाली बसों के किराए में हो रहा बड़ा झोल। हमीरपुर से वृंदावन जाने के लिए 782 रुपये प्रति व्यक्ति किराया लिया जाता है, जबकि उसी बस में जब आप वृंदावन से लौटेंगे तो आपको 917 रुपये चुकाने पड़ेंगे। एक ही डिपो की एक ही बस में अलग अलग किराया वसूलने की कला हिमाचल पथ परिवहन निगम के पास है। हमीरपुर स्थित परिवहन निगम के डिपो की इस कालाबाजी से यात्री भी हैरान है। दिल्ली से हिमाचल तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का बदला शेड्यूल। भारत ट्रेन ऊना रेलवे स्टेशन पर दिल्ली से सुबह 10:30 बजे तो दोपहर 1:30 बजे ऊना से दिल्ली के लिए रफ्तार भरती है। अब ट्रेन के मंगलवार को बंद रहने और शुक्रवार को चलने से इन तीनों जिलों के यात्रियों को सप्ताह अंत के दिनों में आवागमन करना आसान होगा। रेलवे डिवीजन अंबाला के पीआरओ क्षितिज शर्मा ने बताया कि वंदे भारत ट्रेन शुक्रवार को चला करेगी, जबकि माह के हर मंगलवार को एक दिन के लिए ट्रेन का आवागमन नहीं होगा। प्रदेश के राजनीतिक हालात के खुद जिम्मेदार है सुक्खू, सीएम पर बरसे जयराम। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने विधायकों को संभाल नहीं पाए, चुने हुए जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं कर पाए। इनके कारण आज ये हालात बने हैं। कांग्रेस के विधायक खुद ये कह रहे हैं कि जो भी चुनाव नहीं लड़ सकते, जीत नहीं सकते, ऐसे लोग सरकार चला रहे हैं, जबकि चुने हुए प्रतिनिधियों को जिलालत झेलनी पड़ रही है। हिमाचल पुलिस ने आदर्श आचार संहिता के चलते बॉर्डर एरिया में बढ़ाई चौकसी। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चलते पुलिस ने बॉर्डर और जिलों के बैरियर पर चौकसी बढ़ा दी है। गाड़ियों को चेकिंग के बाद ही हिमाचल व जिलों में प्रवेश करने दिया जा रहा है। चुनाव के चलते शराब, अन्य नशीले पदार्थ व पैसा आवंटन न हो, इसको लेकर पुलिस पूरी निगरानी रखे हुए है। पंजाब हरियाणा से सटे हिमाचल के बॉर्डर एरिया में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।
हिमाचल सरकार फिर लेगी 672 करोड़ का कर्ज, 26 मार्च को कोष में जमा होगी राशि। हिमाचल प्रदेश सरकार मार्च में दूसरी बार कर्ज लेने जा रही है। इसके तहत सरकार ने प्रतिबद्ध दायित्वों के निर्वहन के लिए 672 करोड़ रुपए कर्ज लेने का निर्णय लिया है। इसके लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद सरकार ने ऋण के लिए आवेदन किया है। ऋण की यह राशि सरकारी कोष में 26 मार्च तक जमा हो जाएगी। सरकार ने इससे पहले इसी महीने 1100 करोड़ रुपए कर्ज लेने के लिए आवेदन किया था। सरकार को 672 करोड़ रुपए का ऋण 15 वर्ष की अवधि के भीतर वापस लौटाना होगा। हिमाचल प्रशासन ने कसी कमर। हिमाचल प्रदेश में 7वें चरण के लिए होने वाले लोकसभा और 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए 1 जून को होने वाले मतदान और उससे पूर्व कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सीपीआरएफ और अन्य अर्धसैनिक बलों की 72 कंपनियों की मांग की है। इस संबंध में भारतीय चुनाव आयोग में मांग की गई है। इससे प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को करवाया जा सके। एक कंपनी में 100 से अधिक जवान और अधिकारी होते हैं। ऐसे में प्रदेश पुलिस ने 7200 जवानों की मांग की है। अच्छी पहल। एसडीएम दफ्तर में अब सिर्फ 72 घंटों में होगा हर फाइल का निपटारा। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एसडीएम सदर के कार्यालय में अब कोई भी फाइल 72 घंटों यानी 3 दिनों से ज्यादा समय तक पेंडिंग नहीं रहेगी। संबंधित कर्मचारियों को उसके पास आने वाले हर आवेदन या फाइल का निपटारा निर्धारित समय यानी 72 घंटों के भीतर करना होगा। यदि किसी कर्मचारी ने कोताही बरती तो फिर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सीएपीएफ के 11 लाख जवानों की पेंशन पर बड़ा अपडेट, इन्हें मिलेगी पुरानी पेंशन। पुरानी पेंशन बहाली का इंतजार कर रहे केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीपीएफ के 11 लाख जवानों और अफसरों के लिए बड़ा अपडेट है। इन बलों के कुछ जवानों और अधिकारियों को एनपीएस से बाहर निकालकर उन्हें ओपीएस में शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार भी इसके लिए राजी है। दूसरा मामला बाकी बचे जवानों का है। इसमें 10 लाख से अधिक जवान और अधिकारी शामिल हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सरकार ने दी चेतावनी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गुरुवार को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा ऑफशोर ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफॉर्म के सरोगेट विज्ञापनों और प्रचारों से परहेज करें। मंत्रालय ने कहा कि इन विज्ञापनों का उपभोक्ताओं और विशेषकर युवाओं पर ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए का महत्वपूर्ण वित्तीय और सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ता है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।